आज है 8 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छात्रों से 10 लाख रुपए फीस वसूली का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। मेडिकल एजुकेशन विभाग को भेजा नोटिस। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सचिव सचदेवा व न्यायमूर्ति द्वारकाधीश बंसल की युगल पीठ ने MBBS काउंसलिंग में भाग लेने वाले छात्रों से प्रोसेसिंग फीस के रूप में 10 लाख रुपए लेने के नियम को चुनौती के मामले में जवाब तलब कर लिया है। भिक्षुक दिखाओ 1000 रुपए इनाम पाओ, इंदौर के लिए प्रशासन की नई पहल। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर को देश का पहला भिक्षुक मुक्त शहर बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार शहर में किसी भी भिक्षुक की सटीक सूचना देने वाले को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद मैथिली ठाकुर का सियासत में उतरने का इशारा, बताए कहां से लड़ना चाहेंगी चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लोकप्रिय भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर के राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी नेता विनोद तावड़े से मुलाकात की, जिसके बाद उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। बाईपास पर घना अंधेरा और गड्ढे बन रहे जानलेवा, संकेतक भी नहीं आते हैं नजर। सड़क पर मौजूद खतरनाक गड्ढों, बंद स्ट्रीट लाइट से अधूरे निर्माण और धूल के गुबार के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फसल के मुआवजे को लेकर कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली, कार्यकर्ता और पुलिस में हुई झड़प। पुलिस प्रशासन ने रैली को रोकने के लिए जिले भर में 24 स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए और कई किसानों को रोक दिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रशासन का भेदभावपूर्ण रवैया बताते हुए विरोध जताया। कंटेनर ट्रक से 39 क्विंटल अवैध मछली जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार, गुजरात ले जाई जा रही थी। ट्रक चंबल नदी से निकाली गई मछलियों को गुजरात ले जा रहा था। भानपुर थाना प्रभारी RC दांगी के निर्देशन में पुलिस ने निमथुर टोल पर नाकाबंदी कर ट्रक को रोका, जिसमें 112 कैरेट में 39 किलो मछलियां पाई गई। प्रशासनिक टीम ने गांव पहुंचकर की जांच, सिरप के सैंपल लैब में भेजे। परिवारों ने बताया कि उनके बच्चे निहाल ध्रुवे 2 वर्ष और करीब यादव 3 वर्ष 11 माह का इलाज परस्या के एक निजी चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सोनी से कराया गया था। सिरप के सेवन के बाद बच्चों की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। एसिड पीने के बाद 2 साल से नहीं खाया था खाना, डॉक्टर ने सर्जरी कर बड़ी आंत से बनाई आहार नली। आंत से युवक के शरीर में आहार नली बनाई। यह सर्जरी इसलिए जटिल थी क्योंकि आहार नली के आसपास के दूसरे अंगों को भी सुरक्षित रखकर नई आहार नली शरीर में लगाना थी। इस कारण अलग अलग विशेषज्ञ भी सर्जरी में शामिल थे। ड्रग कंट्रोलर पर क्यों नहीं हुई FIR, छिंदवाड़ा कांड पर बोले जीतू पटवारी, सरकार पर उठाए सवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल और प्रभारी मंत्री राकेश सिंह अब तक छिंदवाड़ा तक नहीं पहुंचे। सिर्फ ड्रग कंट्रोलर को हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। MP में भावांतर योजना के लिए 61,000 से ज्यादा किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 17 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल है। मंडियों में अभी दर 4 से 4,500 रुपए के बीच है। किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। किडनी खराब होने से नागपुर में 9 बच्चे भर्ती, CM मोहन यादव ने दिए मुफ्त इलाज के निर्देश। दूषित कोल्ड ड्रिप सिरप से बीमार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के 7 और बैतूल के 2 बच्चे नागपुर में भर्ती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके मुफ्त इलाज के निर्देश दिए हैं और निगरानी के लिए डॉक्टर व प्रशासनिक टीम तैनात की गई है। जैविक कपास का 40% उत्पादन MP में। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के खरगोन और बरवानी जिले आज देश में कपास उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को इसके महत्व और किसानों की आजीविका में इसकी भूमिका को उजागर करने के लिए मनाया जाता है।
छिंदवाड़ा में दवा दुकानों पर औषधि विभाग ने मारा छापा, 2 स्टोर सील, जब्त किए गए कफ सिरप। परासिया और आसपास के कोयलांचल क्षेत्र में मेडिकल दुकानों की जांच कर सभी प्रकार के कफ सिरप जब्त किए गए हैं। नए कलेक्टर हरेंद्र नारायण सिंह ने आदेश दिया है कि किसी भी संदिग्ध दवा को तुरंत बाजार से हटाया जाए। करोड़ों की पाइपलाइन में भ्रष्टाचार का साया, वन विभाग की चुप्पी पर उठे सवाल, जांच की उठी मांग। ओंकारेश्वर बांध से सैलेदा पावर प्लांट तक बिछाई जा रही करोड़ों रुपए के पाइपलाइन एक बार फिर विवादों में है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं की जा रही है। रात के अंधेरे में बिना सुरक्षा मानकों के काम कराया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि कार्य रात में इसलिए कराया जाता है ताकि गुणवत्ता संबंधित कर्मियों को छुपाया जा सके। एमपी में बीड़ी माचिस पैकेट पर देवी देवताओं की तस्वीरों का वीडियो वायरल, प्रशासन ने लिया कड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के सतना जिले में बीड़ी और माचिस के पैकेट पर देवी देवताओं की तस्वीर छापने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बिरसीपुर क्षेत्र के एक कारखाने को तत्काल सील कर दिया गया। अधिकारियों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला अपराध बताते हुए जाँच शुरू की है। संघ के शताब्दी समारोह को लेकर नगर पथ संचलन और प्रेरक सभा आयोजित विचार गोष्ठी पर हुई चर्चा। ओमकारेश्वर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह पर नगर पथ संचलन और सभा का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख संत संघ के कार्यकर्ता और नगर निवासी शामिल हुए, जिसमें संघ की विचारधारा, इतिहास और सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला गया। बड़ा खुलासा, 2 साल पहले ही इंदौर में पकड़ा गया था जहरीले कफ सिरप का मामला, कार्रवाई के बजाय दबा दिया गया केस। इंदौर की दवा फैक्ट्री में बन रहा जहरीला कफ सिरप में 2 साल पहले ही पकड़ा जा चुका था। हालांकि कार्रवाई के बजाय मामला दबा दिया गया। पहले राज्य के लैब में दवा के सैंपल फेल हुए, इसके बाद केंद्र की ड्रग लैब में दवा जहरीली होने की बात साबित हुई। सीएम की अफसरों को नसीहत, जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता की शिकायत न मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को कलेक्टर्स कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के पहले दिन अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याण और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम मिलकर उठाए जाए। जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता की शिकायत नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ग्वालियर में जाम और अव्यवस्था से लोगों को मिलेगी छुटकारा, प्रशासन ने बनाया मास्टर प्लान। वीआईपी मूवमेंट के दौरान मंत्री नेताओं की गाड़ियों और काफिले से शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था देखना आम बात है। पुलिस तक के हाथ पांव फूल जाते हैं। ऐसे में शासन ने अब बड़े शहरों में आसपास के स्थानों पर हेलीपैड बनाए जाने का निर्णय लिया है। नवोदय विद्यालय कक्षा 9 और 11 प्रवेश आवेदन की तिथि बढ़ी। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय बरबरा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। अब छात्र 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में अंतिम तिथि 7 अक्टूबर थी। नो एंट्री में धड़ल्ले से ट्रक भेज रहे थे पुलिसकर्मी, हादसे के बाद खुली पोल। एरोड्रम से लेकर मल्हारगंज तक हुई ट्रक दुर्घटना में नया खुलासा हुआ है। पुलिसकर्मी धड़ल्ले से नो एंट्री में ट्रकों को एंट्री करवा रहे थे। ट्रक हादसे के बाद निलंबित हुए पुलिसकर्मियों ने खुद इसका खुलासा किया है। बजरंग दल ने एक साथ शहर के 25 थानों को घेरा, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गोमांस गो तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने 25 थानों को एक साथ घेराव किया। सुने घर पर चोरों की सेंध, जेवर सहित नकदी पर हाथ साफ। मोती नगर क्षेत्र में एक सुने मकान पर सेंध लगाकर बदमाशों ने सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बड़ा फैसला, 3 राज्यों के 17 स्टेशनों के बीच चलेगी दीपावली छठ स्पेशल ट्रेन। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और दीपावली एवं छठ पूजा के त्योहारी सीजन को ध्यान में रखकर बड़ा फैसला लिया है। रतलाम मंडल से होकर बांद्रा टर्मिनस एवं बढ़ती स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
नायब तहसीलदार की पत्नी से ठगी करने वाला बदमाश गिरफ्तार, एक फरार। मध्य प्रदेश के सतना जिले की नागौद तहसील में ठगी करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।